भारत रखें, वो गौ माता रखें। ये तो उन्होंने गुरु ने नाम दिया हुआ इनको इंडिया ना। जय सिया राम बोल के दिखाएं। इंडिया माता की जय बोलना चाहते हैं। दोस्तों, इंडिया वर्सेस भारत, यही सुनकर आप परेशान हो गए होंगे, आखिर क्यों लड़ रहे हैं हम। दोस्तों, कैसा लगेगा जब मैं अपने आप से लड़ूं, अपने आप को मारने पीटने लगूं। देखिए, आज भी कुछ लोग समझते हैं इंडिया जो नाम है वो अंग्रेजों ने दिया है, जो कि गलत। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इंडिया बोलना है या भारत बोलना है। आखिर ये इंडिया नाम कहाँ से आया है। और अभी तक आपको लड़ाई की वजह पता चल ही गई होगी, लेकिन जब कहीं लड़ाई हो रही होती है, वाद विवाद हो रहा होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे पड़ोसी लेते हैं। ये पड़ोसी इस तरह के होते हैं कि जब बाजू से कहीं थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाती है तो ये अपना सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उसे देखने के लिए लाइव मैदान पर चले जाते हैं। भैया, हमारा टॉपिक इंडिया वर्सेस भारत है, तो हम कहाँ पड़ोसी चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक पर भारत वर्सेस इंडिया जो हो रहा है, इसमें हमारे पड़ोसी देश क्या कहना चाहता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से समझते हैं। बाकी चीज़ों में डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं क्या सही में नाम बदला जा सकता है, क्या हम इंडिया नाम को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ गवर्नमेंट को राज्यसभा और लोकसभा में नेम चेंज करने को लेकर एक बिल लाना होगा और इसी बिल को 2/3 मेजोरिटी से दोनों जगह पर पास करवाना होगा। भैया, आखिर क्यों नाम के पीछे पड़ गए हम लोग? दूसरे देश तो नहीं बदलते ना नाम? ऐसा नहीं है ब्रो, काफी सारी कंट्रीज जो है उसने अपना नाम बदला है। जैसे श्रीलंका पहले सेलोन था, म्यांमार पहले बर्मा था, थाईलैंड पहले सियाम था। अच्छा हुआ मैंने इंडिया की जगह भारत गैस लिया। अबे साले। लेकिन दोस्तों, नाम बदलना इतना आसान नहीं है। कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब यूपी गवर्नमेंट ने इलाहाबाद को प्रयागराज किया था, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 करोड़ का खर्च आया था। लेकिन ये तो सिर्फ सिटी का ही नाम बदलने से इतना खर्च आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम देश का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। सोचो कितना खर्च आ सकता है। इसके हिसाब से हमें कहाँ कहाँ नाम बदलना पड़ सकता है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन पेनल कोड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल। लेकिन क्या इंडिया गेट भी भारत गेट हो जाएगा? अबे साले। इतना ही नहीं, जिसने हमें चांद पर पहुंचाया इसरो, इसका फुल फॉर्म भी होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कि हमारे पासपोर्ट पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, तो इसे भी हमें बदलना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्विफ्ट कोड से हम हर साल 87,000 बिलियन डॉलर ट्रांसफर करते हैं, उसे रोका जा सकता है। दोस्तों, स्विफ्ट कोड जो होता है IFSC कोड की तरह ही होता है। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए 2 डिजिट का स्विफ्ट कोड लगता है, जैसे भारत का IN है। लेकिन हम नाम बदलकर भारत कर लेंगे तो भारत के हिसाब से हमारे पास कोड ही नहीं बचने वाला है। जैसे कि BH भारियन का है, BA जो है वो ब्राजील का है और BT जो है वो भूटान का है। इसी तरह हमें करेंसी पर भी बदलाव करना पड़ेगा। जैसे INR को बदलकर हम ना BNR कर सकते हैं, ना BDT कर सकते हैं, क्योंकि BDT ऑलरेडी बांग्लादेश की करेंसी टाका है और BNR जो है वो ब्रुनोई डॉलर को बोलते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, वेबसाइट के लिए भी सेम रूल रहेगा। इंडिया के साथ साथ हमारे पास से .in भी चला जाएगा। जैसे gov.in जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए रजिस्टर्ड है, MIL.in जो हमारे इंडियन मिलिट्री के लिए रिजर्व है। अब जब बात कुछ बदलने की हो रही हो तो हमारे पड़ोसी कैसे चुप रह सकते हैं। देखिए, इंडिया तो पहले ये तो उन्होंने गुरु ने नाम दिया हुआ है इनको इंडिया ना। अभी वो भारत रख रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी 2 दिन बाद वो कर रहे हैं। तो वो देखे ठीक है, उनका जैसे किसी का बेहतर है। अगर वो नाम के हिसाब से चाह रहे हैं तो वो कुछ सोच के चाह रहे होंगे। जैसे देखें, उनको इंडिया रखें, भारत रखें, वो गौ माता रखें। और हमें ये भी सुनने को मिला है, यदि इंडिया अपना नाम बदलकर भारत कर लेगा तो भी पाकिस्तान अपना नाम बदलकर इंडिया कर सकता है। इससे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे नाम की इतनी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है कि हमारे आस पड़ोस के लोग भी हमारा नाम रखने के लिए एकदम बेताब हो जा रहे हैं। अब ये बात सामने आती है कि आखिर 70 साल के बाद हम अपने देश के नाम के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहले पेज पर पहली लाइन पर ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और संविधान के हिंदी वर्जन में पहली लाइन पर लिखा है भारत अर्थात इंडिया। इससे ये बात क्लियर होती है कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों को ही इस्तेमाल किया गया है। मतलब कहीं हिंदी में लिखना हो तो भारत और इंग्लिश के लेटर में लिखना हो तो इंडिया। मतलब देश के ये दोनों नाम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जून 2023 में 28 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर पटना, बेंगलोर, मुंबई में मीटिंग करके एक अलायंस बनाती है, I.N.D.I.A. मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस का कारण ये था कि 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं वो सारी पार्टीज मिलकर लड़ने वाली है। लेकिन 31 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट मिनिस्टर एक ट्वीट करके बताते हैं
कि स्पेशल सीजन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है, जो कि 18 से 22 सितंबर के बीच में होना है। ये स्पेशल सेशन जो होता है बड़े मुद्दों के लिए लाया जाता है। यहाँ तक तो सारी चीजें मैनेजेबल थी, लेकिन ये हल्ला होता है दोस्तों एक इन्विटेशन के कारण। ये इन्विटेशन होता है G20 में नेताओं को बुलाने के लिए, और इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। और इसी के साथ सारे अपोजिशन वाले ये हल्ला करने लगे कि स्पेशल सेशन जो आने वाला है उस पर इंडिया नाम बदलकर भारत करने वाले हैं। और यहीं से होती है असली कहानी शुरू। लेकिन इन सब के बीच में हमारी मीडिया कैसे पीछे रह सकती है? अपना अपना बोले रहो यार, हैं? दिक्कतें खत्म हो जाएगी। इनसे वो बोल दो, उनसे वो बोल दो, इनसे बोल रहे हैं अब आ जाते हैं। अब अरे सुन तो, मैं बोल तो रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये लोग बहस करवाने में तो इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि लोग सोच नहीं पाते मैं बोल क्या रहा हूँ। राहुल इंडिया माता की जय बोलना चाहती है, ये भारत माता नहीं बोलना। का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा? कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रख? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से हम डरे हुए हैं। अब ये सब सुनने के बाद आपको क्लियर कर दे कि इंडिया नाम जो है वो सिंधु नदी से निकला था और पार्सियन इसे हिंदू कहते थे। फिर ग्रीक ने मॉडिफाई करके हिंदू से इंडस बुलाना शुरू किया। फिर मुगल काल में हिंदुस्तान बोला जाने लगा। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदुस्तान की जगह अपने ग्रीक एंसेस्टर को फॉलो किया और फिर अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया बुलाना शुरू कर दिया। दोस्तों अब आपने शॉर्ट में सब कुछ समझ लिया। नाम बदलने से क्या समस्या होगी, कहाँ से इंडिया नाम आया और कैसे हल्ला शुरू हुआ। दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी थी, इंडिया नाम का अलायंस बनने के बाद गवर्नमेंट इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण के बारे में बिल लाया गया और नाम बदलने को लेकर कोई बात नहीं हुई। मतलब अब ये बात विवाद जो है नाम बदलने को लेकर ये खत्म हो जाना चाहिए। और दोस्तों काम से नाम बनता है। इंडिया ने 70 साल काम करके इस नाम को एक ब्रांड बना दिया है। क्या हम इंडिया नाम को छोड़ना चाहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।